नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। अब बुलेटिन में आज हम आपको दिखाएंगे जनरल की वार्निंग। जी हां, आतंकियों से एक और एनकाउंटर, और इस एनकाउंटर में एक बार फिर शहीद हुए देश के 4 सपूत। हर दूसरे दिन धरती का स्वर कहलाने वाले कश्मीर की जमीन देश के वीरों के खून से लाल हो रही है। और अब देश के आर्मी चीफ ने पहली बार कश्मीर के उन पत्थरबाजों को धमकी दी है जो सेना पर हमला करते हैं। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने धमकी दी है, अगर ये पत्थरबाज सुधरे नहीं तो उन्हें आतंकियों का मददगार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पत्थरबाजों को जनरल की वार्निंग है। घाटी के पत्थरबाजों को जनरल की धमकी, सुधर जाओ वरना छोड़ेंगे नहीं। Then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. आतंकियों के मददगार माने जाएंगे उपद्रवी, क्योंकि अब जनरल ने दी है आखिरी वार्निंग। कश्मीर के बांदीपुरा में एक दिन पहले आतंकियों से सेना का एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में देश के एक अफसर समेत 3 जवान शहीद हो गए। इस एनकाउंटर के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ दिखा कि कश्मीर के पत्थरबाज सेना की गाड़ी पर पत्थर फेंक रहे हैं। इन उपद्रवियों की वजह से 2 आतंकी भागने में कामयाब हो गए और देश के सच्चे सपूत शहीद हो गए। इन शहीदों को दिल्ली में आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने श्रद्धांजलि देकर उनकी शहादत को सलाम किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इसके बाद जनरल बिपिन रावत ने जो कुछ कहा वो घाटी के पत्थरबाजों के लिए धमकी से कम नहीं। We would now request the local population that people who have picked up arms, and these are the local boys, if they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर के उन तमाम लोगों को चेतावनी दी है जिन्होंने एनकाउंटर के दौरान पत्थरबाजी करके सेना के काम में बाधा डाली थी। जनरल रावत ने पहली बार कहा कि स्थानीय लोग सेना के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। Here the snow has been rather heavy, unusually heavy. So terrorists are now concentrating into the villages and built-up areas from the jungles, because staying in the jungles has become difficult. And therefore, as they are coming into the villages where the population is there, we have to conduct operations, because these are the same people who will then create trouble for the local population, create violence, and our aim is to bring peace and tranquility into the Kashmir Valley. जनरल रावत की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान देश के पीएम ने सीधे देश के आर्मी चीफ को कोई कड़ा संदेश दिया है, जिसके बाद जनरल ने वार्निंग दी है। क्योंकि इस मुलाकात के बाद जनरल ने कबूल किया कि कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से स्थानीय लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। Terrorists who have now graduated to the villages, and as we are conducting operations against them, we find that the local population somehow is not becoming supportive of the actions of the security forces. While our aim has been to conduct people-friendly operations, but the manner in which the local population is preventing us in conducting the operations, at times even supporting the terrorists to escape, and it is these factors that is leading to higher casualties towards the security forces. जनरल रावत ने कहा कि जो भी ऑपरेशन के दौरान बाधा डालेगा और मददगार साबित नहीं होगा उसे जमीन पर आतंकवादियों के लिए काम करने वाला समझा जाएगा। अब देखना होगा कि सेना इन मुट्ठी भर उपद्रवियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। उत्तरी कश्मीर में हुए इस एनकाउंटर में आतंकियों की मदद की कश्मीर की जमीन पर मौजूद मुट्ठी भर गद्दारों ने, जो घाटी में अमन चैन नहीं चाहते। लेकिन सवाल है कि आखिर देश के सपूत कब तक शहीद होते रहेंगे? आखिर कब लिया जाएगा शहादत का बदला? कभी कैप्टन, कभी मेजर, कभी सिपाही, कभी हवलदार, क्यों शहीद हो रहे हैं
देश के सपूत। शहीदों के बलिदान का बदला कब? ये तस्वीरें देश के वीर सपूतों की हैं। ये तस्वीरें उन वतन परस्त देशभक्तों की अंतिम पलों की हैं, जिन्होंने अपने से आगे फर्ज को रखा और देश पर अपनी जान कुर्बान कर दी। अब हर देशभक्त के दिल से एक ही आवाज आ रही है, बस अब और शहादत नहीं। अब बारी है इस बलिदान के बदले की। अब वक्त है एक और सर्जिकल स्ट्राइक का। शहीद मेजर सतीश दहिया, शहीद राइफलमैन रवि कुमार, शहीद पैराट्रूपर धर्मेंद्र कुमार और शहीद गनर आशुतोष कुमार। इन चारों शहीदों ने देश के लिए नॉर्थ कश्मीर में सर्वोच्च बलिदान किया। जब लश्कर के आतंकियों ने कुपवाड़ा के पास हाजिन काजियाबाद गांव के खान मोहल्ले में यूनिट पर हमला बोल दिया, उस समय सेना के 30 RR और राज्य पुलिस का विशेष अभियान दल इन आतंकियों से लोहा ले रहा था। आतंकियों को सरेंडर की चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने गोली चला दी। इस दौरान हैरान करने वाली तस्वीर देखिए, इस वीडियो को देखिए। इस दौरान कुछ मुट्ठी भर लोग जमा हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जो कश्मीर में अमन चैन नहीं चाहते। इन उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव करते हुए घेराबंदी को तोड़कर आतंकियों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने घेराबंदी नहीं हटाई। पथराव के बीच ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई जारी रखी। हालांकि इस दौरान 2 आतंकी लोगों की आड़ में भाग निकले, लेकिन सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। इस पूरी मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन इस गोलीबारी में देश के 4 सपूत शहीद हो गए। हमने पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको मेजर सतीश दहिया लीड कर रहे थे। जब मेजर सतीश दहिया की पार्टी इस टारगेट हाउस को कॉर्डन करने जा रही थी, जिसके अंदर टेररिस्ट होने की जानकारी थी, तो घर के अंदर से 3 टेररिस्ट ने फौज के ऊपर भारी मात्रा में फायर करना शुरू कर दिया। इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर चेतन चीता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। इससे पहले रविवार को भी कुलगाम में आतंकियों से भीषण एनकाउंटर हुआ था। इसमें 4 आतंकी मारे गए थे और 2 जवान शहीद हुए थे। बाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में एक और शख्स की मौत हो गई। कुल 8 जानें चली गईं और पीछे छोड़ गईं वही सुलगता सवाल कि आखिर जम्मू कश्मीर में हालात सुधर क्यों नहीं रहे। आपको बता दें कि रविवार को कुलगाम में जहां मुठभेड़ हुई, उसी इलाके में पिछले साल आतंकी बुरहान वानी को मारा गया था, जिसके बाद शुरू हुआ हिंसा का दौर कई महीने तक चला था। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और फिर नोटबंदी ने आतंकियों की कमर तोड़ दी थी और अब ये आतंकी एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक कई हमले हो चुके हैं। 2 अक्टूबर 2016 बारामूला में हमला, 1 जवान शहीद। 8 अक्टूबर शोपियां में हमला, 1 पुलिस जवान शहीद। 14 अक्टूबर एसएसबी के पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, 1 जवान शहीद, 8 जख्मी। 29 नवंबर नगरोटा में हमला, 2 अफसर समेत 7 जवान शहीद। 18 दिसंबर पंपोर में हमला, 3 जवान शहीद। और अब पिछले कुछ दिनों से लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। पाकिस्तान पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में आतंक फैला रहा है और देश के जवान शहीद हो रहे हैं। साल 2008 में जम्मू कश्मीर में 90 जवान शहीद हुए। 2009 में 78 जवान शहीद हुए। 2012 में 17 जवान शहीद हुए। 2013 में 61 जवान शहीद। 2014 51 जवान शहीद। 2015 41 जवान शहीद। 2016 87 जवान शहीद। और देश के सपूतों की शहादत का सिलसिला अब भी जारी है। शायद देश के दुश्मनों की एक और सर्जरी का वक्त आ गया है। कश्मीर से आसिफ सुहाब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक बार फिर 4 देशभक्तों की शहादत से देश हिल गया है। प्रधानमंत्री से लेकर देश के सेनाध्यक्ष ने भी इन शहीदों की शहादत को सलाम किया। जो तस्वीरें उन शहीदों के घरों से आ रही हैं, वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। कश्मीर में सर्वोच्च बलिदान के बाद जब देश के वीरों के पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचे,
तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनका सम्मान करने खुद आए। यह वक्त है इस शहादत को सलाम करने का। यह वक्त है शहीदों के परिवार के साथ उनके गम में शामिल होने का। ये शहीद राइफलमैन रवि कुमार की अंतिम यात्रा है। आर्मी के बैंड के साथ रवि कुमार की अंतिम यात्रा शुरू हुई। उसके बाद पूरे सम्मान के साथ शहीद रवि कुमार को अंतिम विदाई दी गई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।